बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदी वास्ते का आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी किस्म की जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के लिए उस पर कितने किस्म के टैक्सेस हैं, कितनी फ़ी पे होती है, इंतकाल पर कितनी फ़ी पे होती है, रजिस्ट्री पर कितनी फ़ी पे होती है, ठीक है, और इस पर कितने किस्म के टैक्सेस वगैरह उनकी क्या तफसीलात हैं। सबसे पहले तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी की अगर आपने ख़रीदो फरोख्त करनी है तो उसके डेफिनेटली स्टाम्प पेपर निकलते हैं। तो स्टाम्प पेपर उमूमी तौर पर 3% के निकलते हैं टोटल जो वैल्यूएशन होती है, ठीक है, जितनी की प्रॉपर्टी किसी ने ख़रीद की हो। और वो जो वैल्यूएशन होती है वो गवर्नमेंट की जो एक वैल्यू है उसका जो शेड्यूल है शेड्यूल रेट है उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है, उस शेड्यूल रेट से कम नहीं हो सकती। फ़र्ज़ करें एक प्लॉट की अगर आपने उसे 1 लाख में ख़रीदा है और आप उसे 50,000 में लिखवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है वो 1,20,000 बता रहा है, तो अब आप 1,20,000 का उसे लिखवा सकते हैं, आप 50,000 का नहीं लिखवा सकते। हाँ, अगर आपने 1,20,000 का वो ख़रीदा है, गवर्नमेंट का शेड्यूल भी 1,20,000 है, तो आप चाहे उसे 5 लाख का लिखवा लें, ठीक है, ये आप पर है, डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 3% है तकरीबन, उसमें 1,000 रुपया उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी काउंट हो जाती है। 3% के स्टाम्प पेपर निकलते हैं बैंक ऑफ पंजाब से, ठीक है। जिसका जो चालान वगैरह वो कैसे फिल करना है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। शेड्यूल रेट आपने कैसे देख रहे हो उसके भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आती जनाब TMA फ़ीस, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होती है उनकी 1% फ़ीस होती है, उनके ऑफिस से चालान बनते हैं और वो भी जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में वो भी पे होती है, ठीक है। उसके बाद पहले जो फ़ीस थी वो CVT थी, ठीक है, कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये CVT 2% लगती थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, अब ये ख़त्म होगी और उस पर इन्होंने इसकी जगह पर इंट्रोड्यूस करवा दी जनाब अली 236 के जो फाइनेंस एक्ट में इन्होंने तरमीम करके, ठीक है, फाइनेंस एक्ट मैं आपको बताता चलो, इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 उसमें इन्होंने तरमीम करके, ठीक है, तो उसमें जो 236C उसकी फ़ी एक डाल दी, ठीक है, और 236C के इसकी उन्होंने फ़ीस डाल दी। अब 236K और 236C में क्या फ़र्क है? 236C जो है ये उमूमी तौर पर ये गेन टैक्स होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो 4 साल के अंदर अंदर ख़रीद के आगे ट्रांसफ़र की जाए तो उस पर 4 साल के अंदर अंदर अगर हो, 4 साल से अगर ज़्यादा हो तो फिर नहीं, अगर 4 साल के अंदर अंदर हो तो फिर उस पर 2% गेन टैक्स पड़ता है। जो फाइलर हजरात हैं उनके लिए ये 1% हो जाएगा और जो नॉन फाइलर हजरात उनके लिए ये 2% होगा। उसके अलावा 236C है एडवांस टैक्स ऑन परचेज और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी किस्म की जो प्रॉपर्टी है उसकी परचेज उसकी ट्रांसफ़र पर 2% ये टैक्स आयद होगा, ठीक है, और अगर फाइलर हैं तो 1%, नॉन फाइलर हैं तो 2% है। इनका तरीक़ेकार ये होता है कि आप किसी भी FBR वाले से रब्ता करें या जो टैक्स का काम करते हैं उनसे रब्ता करें, उनसे आप चालान बनवा के जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसमें इनकी फ़ी पे होती है FBR की, और ये सारी जो नकुलात वगैरह ये आप रजिस्ट्री या इंतकाल के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद अब एक फ़ीस आ गई है जी, एक कंपैरिजन फ़ी होती है, ये 100 रुपये का चालान होता है, ये भी वो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 3% स्टाम्प पेपर होते हैं उनके साथ निकल आती है। उसके बाद PLRA सर्विसेज फ़ी है, पंजाब लैंड रेवेन्यू जो अथॉरिटी होती है जो लैंड रिकॉर्ड वाले हैं उनके एक सर्विसेज चार्जेस 1,000 रुपये का चालान वो भी ऑनलाइन ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद मोटेशन इंतकाल फ़ी है 300 रुपया। ये फ़ीसें, ठीक है, उर्फ़ आम में तकरीबन 5 से 6% की जो फ़ीसें हैं वो होती हैं, और अगर गेन टैक्स हो तो 6 से 7% की जो फ़ीसें हैं 8% भी हो सकती हैं। ये फ़ीसें पे करके फिर रजिस्ट्री जो है उसके बयानात वगैरह हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।